आप सबको जय मसीह की। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो आप अपने हाथों में कड़ा पहनते हैं या फिर कोई धागा ऐसा बांधते हैं, ओझों से दिया हुआ आप कोई ऐसा तंत्र मंत्र की चीज़ें हाथों में बांधते हैं, गले में लटकाते हैं, तो क्या हमें बाइबल ये शिक्षा देती है, क्या हमें बाइबल यह सिखाती है कि हमें ऐसा करना है या फिर हमें ऐसा नहीं करना है? तो हम लोग आज के इस वीडियो में पूरे इस बात पर डिस्कस करेंगे और आपके जीवन में जितनी भी ऐसी गलतियाँ हुई हो या फिर आपको करना है आगे या फिर जो भी है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। क्या हमें धागा पहनना चाहिए या फिर कड़ा पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए? इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह कहता हूँ। सबसे पहली बात कि आप अपने हाथों में जो कड़ा और धागा बांधते हैं, उससे प्रभु की आशीष आपको मिलने से रुक नहीं सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का उस महान प्रभु यीशु मसीह की महिमा को आप एक धागे और एक कड़े को पहन कर रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में यदि आना है, तो ये नॉर्मल मनुष्य से बनाया हुआ चीज़ें क्या वो परमेश्वर की आशीष को रोक सकती है? नहीं रोक सकती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान देना है, उस प्रभु के बारे को जानना है कि जो प्रभु हमारे लिए इतना करता है, हमारा इतना महान परमेश्वर है, हम इस धागे को पहन कर या फिर किसी ऐसे तांत्रिक चीज़ों को पहनकर हम क्या साबित करना चाहते हैं कि प्रभु हमें ऐसा नहीं कर सकता, कि हम मतलब प्रभु को दो नज़रिए से देखते हैं कि मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी, यदि मेरा ऑप्शन ए सक्सेस नहीं हुआ तो मैं ऑप्शन बी में जाऊंगा। तो ऐसा आप लोग सोचते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग आप लोग को 10 आज्ञाएं मालूम होगा मूसा के द्वारा, जो परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञा सिखाई, जो बातें सिखाई, उसने पत्थर पर लिखा 10 आज्ञाएं। तो उसी में से जो मुख्य है कि निर्गमन उसके 20:3 में हम लोग देखेंगे, यदि लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने इस्राएली लोगों को बताया कि जो परमेश्वर का वचन है वो मूसा ने जो दिया है लोगों को, वहाँ के लोगों को, तो उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, मूसा के द्वारा। ठीक है, तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया लोगों को, ठीक है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में हम सभी इंसानों को बनाया, और परमेश्वर हमको ये शिक्षा दे रहा है कि तुम मुझे छोड़ के, क्योंकि हम उसी परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं, उस परमेश्वर के क्रिएशन है हम लोग, तो हम लोग को परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यानी कि हम लोग जो अभी के समय में जो कर रहे हैं, आपके आंखों के सामने है, तो उसे परमेश्वर मना करने के लिए, वो ना करने के लिए बोल रहे हैं। आइए और भी हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विरोध उसका 18:10 से 12 तक के वर्ष में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं, जितने भी आज के समय में हम लोग देख रहे हैं जो रीति रिवाजें आ रही हैं, वो हमारे मसीही भाई लोग भी अपना रहे हैं। कौन से रीति रिवाज? जो हमारे अभी समाज में चल रहा है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हम लोग उसको अपना रहे हैं। हमें वैसा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के उन बातों को ध्यान से समझना है जो बाइबल में लिखा हुआ है। लिखा है कि तुम अपने बेटों को आग में होम करके मत चढ़ाना। ठीक है, जो अभी के समय में बहुत जगह आप सुने होंगे, आप बहुत जगह जानते होंगे कि लोग अपने बेटों को, अपने पहलौठे को आग में जला देते हैं, उस किसी उनका मन्नत जो है उसे पूरा करने के लिए। तो ऐसा आप ना करें, इसके लिए बाइबल सख्त आपको मना करती है। और भावी कहने वाला, यानी कि जो भविष्य की बातों को बताने वाला, ठीक है, जो ऐसा तुम्हारा बेटा ना हो, भविष्य की बात बताने वाला, जो यदि परमेश्वर उसे बताया है, ठीक है, तो वो हो। लेकिन ये अभी मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजक वाला सिस्टम है, उसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, अभी के समय में ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। हमारे क्रिश्चियंस ब्रदर्स लोग या फिर सिस्टर्स, सभी लोग यही कर रहे हैं कि शुभ और अशुभ मुहूर्तों को भी मानना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि एक कबीरदास को आप जानते होंगे, तो उनका एक काम है पंचमेल खिचड़ी, यानी कि हम लोग वही काम कर रहे हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बेटे संतान होते हुए भी हम लोग इस संसार की बातों को क्या कर रहे हैं, उसमें मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें जाते हैं, पंडितों से पूछते हैं कि हमें आप ये बताएं कि शुभ कौन सा दिन है, क्या हमें हमारे लिए ये दिन शुभ होगा। यदि आप हमें बता देंगे तो फिर हम उसी के अनुसार अपना आगे का प्रोग्राम करेंगे, उसी के अनुसार अपना प्रोग्राम रखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शुभ और अशुभ नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक दिन को बनाया, और बनाने के बाद परमेश्वर ने उन दिनों को आशीष दिया। ठीक है, परमेश्वर ने बोला है कि जो दिन तुम्हें मिला है उसमें तुम आनंदित और मगन हो, ऐसा परमेश्वर हमें बोलता है। तो हम
क्यों दिन को शुभ और अशुभ मानते हैं, क्यों राहु केतु शनि ऐसा करके क्यों मानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विश्वास करें प्रभु यीशु पर, ठीक है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें हर दिन खुश रहना है, हर दिन पवित्र है आपके लिए, हर दिन आपके लिए क्या है, शुभ है। कोई भी अशुभ नहीं है, कोई मुहूर्त ऐसा नहीं है कि उस दिन अशुभ होगा उस दिन शुभ होगा, ठीक है। अभी और आगे जानेंगे टोना या तांत्रिक। आपको मैं बता दूं कि जैसे कभी कभी आप मान के चलिए आप घर में सोए हैं, सोकर अचानक से उठे और अपना द्वार खोले, अपना गेट खोले, तो सामने ही आपको देखने को मिल गया कुछ किसी प्रकार का माला वगैरह है और कुछ सिंदूर टाइप का नारियल है, कुछ पैसे वगैरह हैं। तो आपको वो देखकर बड़ा अंदर अरे 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 ये क्या हो गया, अरे मेरे सामने टोना कर दिया, अब मेरे घर का क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तुरंत लगाएंगे रिश्तेदारों को फ़ोन कि वहाँ पर सभी लोग सेफ़ है ना, ऐसे ऐसे लगाएंगे। अरे क्या है ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो ये टोना तंत्र मंत्र की चीज़ें आपके लिए एकदम मामूली बेकार चीज़ें हैं आपके लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप उस परमेश्वर जिंदा खुदा पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, आपको एक नया व्यक्ति बनाएंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, बाइबल में लिखा हुआ है। अभी है भूत साधने वाला, ठीक है, ओछो से पूछने वाला। कोई भी काम होता है, जैसे मान के चलिए कोई घर में बीमार हो गया, तो आप उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा रहे हैं, डायरेक्ट लेकर जा रहे हैं ओछो के पास। अब ओछो के पास लेकर गए तो उनका तो आप जानते हैं, आपके हर एक के एरिया में क्या क्या करते हैं वो लोग, पैसा लेते हैं और बहुत सारी चीज़ों का डिमांड करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं इतने दिन आओ उतने दिन मत जाओ। कि जो जब जिनके घर में कोई बीमार होता है तो वो लोग ओछो से जाकर पूछने लगते हैं कि हमें नहीं है, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है। तो वो लोग ओछे लोग अपना डिमांड रख देते हैं कि हमें ये ला कर दो, हमें इतना पैसा दो और कुछ सोना वगैरह है तो ये सब दो, तो मैं तुम्हारे बच्चों को ठीक कर दूंगा। तो ऐसा कुछ ना हो, इन सब से कुछ नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको बहुत सिद्ध करेंगे और आपको सच्चा बनाएंगे परमेश्वर। या भूतों को साधने वाला जगाने वाला भी ना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आप लोग आपके एरिया में आप जानते ही होंगे। अभी आएंगे नए नियम में आएंगे गलातियों 5 उसका 1 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा देखिए टॉपिक वही है, हाथ में कड़ा नहीं बांधना है या फिर कोई धागा ऐसा नहीं पहनना है। हम लोग उसी टॉपिक पर हैं, लेकिन इसके डीप में हम लोग बहुत जा चुके हैं। गलातियों 5 उसके 1 पद में ऐसा लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है, ठीक है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। परमेश्वर ने हमें उन सभी जो पुरानी बातें थी, जो दासत्व का जुआ था, जो दासत्व का हमारे अंदर जो गुलामीपन था, उन सब से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, दूर किया, हमें उससे बचाया। परमेश्वर ने हमें उन सभी मूर्ति पूजकों या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ों से हमें परमेश्वर ने दूर किया है, ठीक है। तो हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया, उन सभी बंधनों से स्वतंत्र कर दिया कि यदि तुम हाथ में ये बांधे रहोगे या फिर कड़ा पहने रहोगे या फिर गले में कुछ लटकाए रहोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन सब से परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। यीशु मसीह ने बोला तुम स्वतंत्र रहो, ठीक है। तो परमेश्वर ने हमें उन सभी दासत्व के जुओं से, दासत्व के जो झमेले थे बहुत सारे, कि ये हाथ में ये बांधो, वो बांधो, तुम्हें इतने दिन परिक्रमा करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर जाना है, वहाँ जाना है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब से कुछ नहीं होता है। अब झुकते जाओगे अपना पैर, जो कुछ होता है परिक्रमा करने के लिए, उससे अपना हानि मत करो, परमेश्वर की उपासना करो बस। उससे परमेश्वर आपके हर एक इच्छा को पूरा करेगा, ठीक है। और हम लोग आएंगे 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 21 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। 10 अध्याय उसका 21 पद में ऐसा लिखा है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु भोज की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम परमेश्वर और दुष्ट आत्मा दोनों का काम एक साथ नहीं कर सकते। यदि हम प्रभु को क्रोध दिलाते तो प्रभु हमारे उस काम का बदला जरूर लेगा। और इसमें ऐसा भी लिखा है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? अब देखिए ये जो वचन है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 1 कुरिन्थियों 10 उसके 22 पद में ऐसा लिखा है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हम उससे शक्तिमान हैं? फिर क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम प्रभु से शक्तिमान हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रभु हमारा शक्तिमान है, प्रभु हमारा सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न प्रभु हमारा है, यीशु मसीह। तो आप हाथ में कड़ा और ये सब बांधने से आपको कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं होना है।
ठीक, आपको प्रभु का सम्मान करना है और उस प्रभु के लिए हमेशा जीना है। आप शैतान और प्रभु दोनों के एक साथ उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु हमारा एक प्रभु है और उस प्रभु के ऊपर आप विश्वास करें, उस प्रभु के ऊपर आप हमेशा उसका बातों को बाइबल पढ़े, वचन मनन करें, प्रार्थना करें, आपको ये हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लेकिन ये जो मैं आपको बात बताया कि हाथों में कड़ा, गले में या फिर कुछ ऐसा चीज़ बांधना, जैसे हाथ में बांधना, गले में बांधना, कुछ लकड़ी वगैरह ऐसे रहता है ना, ब्लैक टाइप का ऐसे, तो वो सब हमें नहीं करना है। प्रभु ने हमें भेजा है, प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, किसी भी ऐसे बंधनों का या फिर किसी ऐसे चीज़ों को हमें नहीं बांधना है। लेकिन हाँ, यदि आप बांध सकते हैं कब, ठीक है, जब उससे कि कोई आपको, जैसे कोई फैशन है, ठीक है, जैसे घड़ी हो गया, घड़ी आप लगाइए, इससे आपको आपको टाइम समझने की शक्ति मिलेगी, ठीक है, आप टाइम समझ सकते हैं घड़ी को पहनकर। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यही बताता है कि हमें ये सब काम नहीं करना है, हमें प्रभु के उस वचन में हमेशा बने रहना है जो हमें इस पवित्र बाइबल में प्रभु का वचन मिलता है। हमें ना ही कभी हाथ में कोई धागा पहनना है, ना ही पैर में धागा बांधना है। आजकल लोग पैरों में भी धागा बांध रहे हैं, और ना ही कोई यहाँ पर एक ब्लैक टाइप का ऐसे गले में बांधा जाता है, वो भी नहीं बांधना है, ताबीज़ शायद बोलते हैं उसको, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको समझ में आए कि हम इससे चंगे हो जाएंगे, हम इससे हमें उद्धार हो जाएगा हमारा। अरे क्या उद्धार हो जाएगा? मनुष्य ने बना कर दिया मनुष्य को, तो क्या वो मनुष्य परमेश्वर है? नहीं, वो परमेश्वर नहीं है। तो आप ये हमें हमेशा आपको याद रखना है, प्रभु के वचन, ये हमें जो वचन मिला है ये प्रभु की ओर से है। तो आप इस वचन पे बने रहें, बाइबल रोज़ पढ़ें, आपके हर एक डाउट क्लियर होंगे। तो विश्वास करता हूँ आपको इस वचन के द्वारा आपको एक नई चीज़ सीखने को मिला होगा ज़रूर। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले देखने को मिले। क्योंकि आपको सीखना है बाइबल और प्रभु में बढ़ना है दिन प्रतिदिन, और आपको भी प्रभु के उस सुसमाचार को सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, यही सुसमाचार हमें सुनाना है, ताकि जितने भी लोग उस बात पर विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे। आप सबको जय मसीह की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह। बाय।